ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एक सधे हुए, आत्मविश्वासी और तीखे स्वर में। यूरोप में रखी रूस की केंद्रीय बैंक की संपत्तियों को अनिश्चित काल के लिए जब्त करने पर यूरोपीय संघ ने सहमति जता दी है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ आत्मरक्षा में सक्षम बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। यूरोपीय संघ साफ तौर पर मानता है कि रूस का आक्रमण केवल यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। इसी उद्देश्य से 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जिन रूसी संप्रभु संपत्तियों को फ्रीज किया गया था, अब उन्हें लंबे समय तक रोके रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत करीब 210 अरब यूरो की रूसी संपत्ति जरूरत पड़ने तक जब्त ही रहेगी। इससे हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों द्वारा भविष्य में विरोध की आशंका भी खत्म हो गई है, क्योंकि अब इस रकम को रूस को लौटाने का दबाव नहीं रहेगा। इन्हीं जब्त संपत्तियों के आधार पर यूक्रेन को अधिकतम 165 अरब यूरो का ऋण देने की योजना है, जो 2026 और 2027 में उसके सैन्य और नागरिक खर्चों के लिए इस्तेमाल होगा। ये ऋण तब चुकाया जाएगा जब रूस युद्ध क्षति का मुआवजा देगा, यानी व्यावहारिक रूप से ये सहायता एक अनुदान में बदल जाती है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये संघर्ष यूं ही जारी रहा तो ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने बताया कि सिर्फ पिछले एक महीने में ही दोनों देशों के करीब 25,000 सैनिक मारे गए हैं। उनका साफ कहना है वो इस खून खराबे को रुकते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए सख्ती से काम किया जा रहा है। उधर ट्रंप प्रशासन की एक और नीति अमेरिका में कानूनी चुनौती का सामना कर रही है। H-1B वीजा की फीस को अचानक $1 लाख तक बढ़ाने के फैसले के खिलाफ अमेरिका के 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल अदालत पहुंचे हैं। कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स के नेतृत्व में दायर इस मुकदमे में कहा गया है कि ये फैसला अवैध, गैर जरूरी और श्रम बाजार के लिए नुकसानदेह है। आरोप है कि इस भारी शुल्क वृद्धि से विदेशी कुशल कामगारों का आना रुक गया है, जिससे IT, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में संकट गहराता जा रहा है। सर्वे बताते हैं कि अमेरिका के 74% स्कूलों में अब शिक्षकों की भारी कमी शुरू हो चुकी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC भी अभूतपूर्व दबाव में है। गाजा युद्ध के दौरान इजरायली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अमेरिका ने ICC पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों का असर सिर्फ अदालत के कामकाज पर नहीं, बल्कि जजों और अभियोजकों के निजी जीवन पर भी पड़ा है। उनके बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल सेवाएं तक ठप हो गई हैं। कई अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश से भी रोक दिया गया है। ICC के जजों का कहना है कि उन्हें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि उन्होंने पूरी जिंदगी न्याय के लिए काम किया है। इसके बावजूद अदालत ने साफ किया है कि वो दबाव के आगे नहीं झुकेगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। एशिया में तुर्कमेनिस्तान की स्थायी तटस्थता की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम के दौरान एक असहज कूटनीतिक पल भी कैमरे में कैद हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोवान की बैठक में देरी से नाराज होकर बंद कमरे की बैठक में प्रवेश कर गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हालांकि बाद में रूसी मीडिया ने इसे गलतफहमी बताते हुए हटा लिया। मध्य पूर्व में हालात और भयावह हो गए हैं। गाजा में पहले से जारी तबाही के बीच अब चक्रवात बायरन ने कहर बरपा दिया है। 1.5 मिलियन से ज्यादा विस्थापित फिलिस्तीनी जो तिरपाल और प्लास्टिक शीट के नीचे रह रहे थे, अब बाढ़ और तेज हवाओं की मार झेल रहे हैं। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों टेंट नष्ट हो गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि राहत सामग्री की सख्त जरूरत है, लेकिन इजरायली प्रतिबंधों के कारण टेंट, सैंडबैग और पानी निकालने वाले पंप तक गाजा में नहीं पहुंच पा रहे। इसके बावजूद गाजा के लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इधर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कड़े शब्दों में कहा है कि तमाम दबावों और समस्याओं के बावजूद ईरान रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि देश सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि एक बड़े प्रचार और मीडिया युद्ध का भी सामना कर रहा है। लेकिन दुश्मन ये समझ चुके हैं कि ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। सवाल साफ है, क्या कूटनीति वक्त रहते युद्ध को रोक पाएगी या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है?